खुदावन आप लोगों के साथ हो। अंजिल मुकद्दस लूकस के मुताबिक अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 13 तक। अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 13 तक। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उससे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योगन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहां पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज की अच्छे दान देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यह खुदा की पाक अंजिल है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हमने पाक वचन को सुना है। अब इन पाक वचनों को हम समझने के लिए खुदा से वरदान मांगे। ऐ प्रभु, तेरा पाक वचन मेरे कदमों के लिए नूर है। इस पूरे हफ्ते के हमारे हर कदम में खुदा का वचन हम सबों को संभालें, हमारी रक्षा करें, हमें खतरों से बचाएं। खुदा का वचन हम सबों के लिए हथियार है। खुदा का वचन हम सबों के लिए सबसे बड़ी बरकत है।
इसलिए इन पाक वचनों को याद रखने और इन पर गौर करने, इन्हें समझने के लिए हम खुदा से बरकत मांगे। आज हम बुजुर्गों के यानी दादा दादी नाना नानी की ईद मना रहे हैं। कल 26 तारीख को संताना जोआकिम की ईद थी, माँ मरियम के माँ बाप के, यीशु के नाना और नानी की ईद थी। और आज हम हमारे माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप को याद कर इस पाक कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं। शुरुआत में मैंने कहा, बच्चों को हम कहते हैं कि बच्चे हमारी अमानत है। जितने भी हमने बचा कर रखा है सब कुछ बच्चे हैं, बच्चों के लिए है। एक बच्चा भी हो फिर भी सब कुछ उसके लिए, 3 हो 4 हो जितने भी हो, बच्चों के लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार भी नहीं है, फिर भी बच्चे छीन लेते हैं। तो मेरा तो है और किसका है? मोबाइल आईफोन लिया तो फिर मुझे दो, मुझे दिखाओ और मैंने फोटो लेना है। और कुछ भी हो, एटीएम कार्ड हो, कुछ भी हो, सब कुछ हम अपने बच्चों के लिए देने के लिए तैयार हैं। यानी बच्चों के लिए हम मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए हम कुर्बानियां चढ़ाते हैं, बच्चों के लिए सुबह उठते हैं और बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। और उम्मीद से भरपूर होकर जीने वाले हमारे लिए हमारे माँ बाप हैं, हमारे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी साल के हों, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के हों, उन्होंने अभी तक अगर हिम्मत नहीं हारी है, उम्मीद नहीं खोई है, वो एक निशानी है कि खुदा में उन्होंने दुआ करने की आदत बनाई। उन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के लिए एक हमेशा की दुआ के समान उन्होंने अर्पण की है, चढ़ाया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़े एक फक्र, बहुत बड़े हिम्मत के लिए एक कारण होना चाहिए, बरकतों के लिए कारण बनना चाहिए। अगर मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी ने इस रास्ते को अपनाया और इस उम्मीद को मुझे दिखाया और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मेहनत की, मुझे भी उस रास्ते पर चलना, सोच विचार करना, उनके समान ईमानदार रहना मेरे लिए जरूरी है। और आज खुदावंद यीशु मसीह पिछले इतवार को मार्ता और मरियम से मिलने गए थे और खुदा ने कहा था, मार्ता मार्ता तुम बहुत सारी बातों को लेकर व्यस्त और चिंतित हो, पर एक ही चीज की जरूरत है। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। और खुदा ने हम सबों को बुलाया, जो मार्ता है उसे मरियम बनना है और जो मरियम है उसे मार्ता बनना है। खुदा के वचनों को सुनना है, खुदा के वचनों पर गौर करना है। ना, सुनने में हम बहुत कमजोर हैं, इसलिए खुदा ने 2 कान दिए हैं ताकि हम बार बार सुने। सुनते हुए भी हम समझते नहीं है, देखते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता, देखते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। उन्हीं लोगों को देखते हैं, उन्हीं चीजों को देखते हैं जो हमें पसंद है। हमारी आंखें उन चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो, उनको वीडियो चाहिए और पिक्चर चाहिए। बड़े भी हम लोगों को चीजें अट्रैक्ट करती हैं, बड़े आकर्षित करती हैं। और खुदावन हम सबों को खुदा के वचनों पर गौर करने के लिए, उसके मुताबिक जीने के लिए खुदा बुलाता है। चिंता है, परेशानी है, हर एक के पास है, हर एक के पास। मरियम के पास भी चिंताएं थी। मरियम को खुदा ने बहुत सारे बुराइयों से बचाया था, पर उसने खुदा के हवाले सारी चिंताएं देने के लिए उसने आदत बनाई। तो उसके बाद आज खुदावंद हमें दुआ क्या चीज है, दुआ कैसे करते हैं और दुआ में किन किन बातों को हमने शामिल करना है, उन सब के बारे में, दुआ के बारे में खुदा एक बहुत बड़ा प्रचार करते हैं। हम लोग हमारे बाप की दुआ मत्ती के अंजील से पढ़ते हैं, मत्ती के अंजील से। लूकस के अंजील तकरीबन मिलता जुलता है पर थोड़ा सा उसमें अलग है। लूकस के अंजील दुआओं के लिए बहुत मशहूर है। जहां भी जाते हैं यीशु सबसे पहले दुआ करते हुए नजर आते हैं और दुआ पर बहुत सारी दृष्टांत है, बहुत सारे ऐसे चमत्कार भी हैं। और खुदावंद हम सबों को दुआ करने सिखाते हैं और दुआ को समझने के लिए खुदावंद हम सबों को बुलाते हैं। आज के ज़माने में दुआ है क्या जी? अपने लिए दुआ करो, मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे उस काम के लिए, मेरे इस काम के लिए हम अपने लिए दुआ करें। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पक्की नौकरी चाहिए, मुझे अमेरिका जाने के लिए वीज़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम अपने ही दुआओं में हम खो जाते हैं, अपने दुआओं में। कभी कभी रात भर भी हम वर्शिप करते हैं, पर सब कुछ अपने लिए अपने लिए अपने लिए दुआ करते रहते हैं। पर कलीसिया के इतिहास के मुताबिक या खुदा के पाक वचनों के मुताबिक दुआ सिर्फ एक डिमांड नहीं है। बच्चा बोलता है मोबाइल दो, मोबाइल दो, मोबाइल दो, मोबाइल दो,
उसके बाद पैसा नहीं है फिर भी किराए पे चलो कोई बात नहीं, ले लो और कोई रास्ता नहीं है, ये जिद करता चल ले ही देते। खुदा हमारे माँ बाप के समान हमारे जिद को पूरा करने के लिए, हमारे गलत विचारों को, गलत जिद और गलत मांग को भी पूरी करने वाला खुदा नहीं है। पर खुदा के साथ दुआ करने का मतलब क्या है? दुआ हमारे लिए क्या चीज है? दुआ खुदा के साथ हमारा एक रिश्ता है, खुदा के साथ हमारी एक दोस्ती है और खुदा के साथ हमारे दिल का मिलने का एक पाक मौसम है, पाक मौका है और पाक मुलाकात है। दुआ करने का मतलब मैं यीशु के साथ मैं जुड़ रहा हूं, जुड़ रही हूं। दुआ करने का मतलब मैं यीशु से बातें कर रहा हूं, बातें कर रही हूं। दुआ करने का मतलब मैं खुदा के साथ में एक होना चाहता हूं, होना चाहती हूं। दुआ करने का मतलब मैं यीशु से बातें करता हूं, करती हूं। यानी दुआ खुदा के साथ हमारा एक रिश्ता है। आज के पहले पार्ट में इब्राहिम का एक रिश्ता था खुदा के साथ। इब्राहिम ने पिछले इतवार को इब्राहिम ने खुदा को खिलाया। 3 लोग आए थे, 3 लोग अजनबी के समान आए थे, पर इब्राहिम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें खिलाया पिलाया, पेट भर के बहुत खिलाया, बहुत बनाकर बहुत कुछ खिलाया। और उसके बाद खुदा उसे अपने दिल की बातें बोलने वाला और खुदा बाप सिर्फ रह जाएगा, उसको अपने दिल की बातें बोल रहा है। सोदोम और गोमोरा दोनों शहरों में बहुत पाप चढ़ रहे हैं और हद से ज्यादा पाप हो रहे हैं। आज के जमाने में हर मोहल्ला सोदोम और गोमोरा के बराबर है। हमारे लिए पापों की कोई कमी नहीं है। हमारे लिए नशा है, हमारे लिए शराब है और हमारे लिए बहुत सारी चीजें। हर रोज हमारे मोहल्ले में पुलिस आती है, उधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है। हमें मालूम है कि बुराई की हमारे अंदर कमी नहीं है। जितने चिल्ला कर हम दुआ करते हैं, उतने ही चिल्ला कर पुलिस भी हमारे पीछे भागती है। हमारे बच्चों की लापरवाही हो सकती है और हमारी कमी कमजोरी हो सकती है, आदतें हो सकती हैं, पर दुआ करना हमारे लिए इकलौता हथियार है। खुदा के साथ अपने रिश्ते को बनाना हमारे लिए सबसे बड़ा एक हथियार है। तो इब्राहिम खुदा को पहचान लेता है और इब्राहिम ने खिलाया पिलाया और खुदा अपने दिल की बात वहां बताता है। सोदोम और गोमोरा में पाप चढ़ गया और वो नष्ट किए जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। पर इब्राहिम उस वक्त अपने रिश्ते के नाते खुदा से दुआ करता है। इब्राहिम को सिर्फ इतना बोलना था, ऐ खुदा वहां मेरा भतीजा लौट और उसका परिवार है, उस परिवार को बचा लो, इतना ही बोलना था। पर इब्राहिम ने उस बात को नहीं छेड़ा। वहां उसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोच विचार किया। अगर 50 धर्मी हैं, नेक लोग हैं, नहीं मैं बर्बाद नहीं करूंगा। 45, 40, 30, 20, यहां तक 10, अगर 10 धर्मी भी होंगे, नेक लोग भी होंगे, मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। हमें लगता होगा शायद इब्राहिम ने थोड़ा ज्यादा सिफारिशें मांग ली, ज्यादा मन्नतें मांग ली, पर दूसरों के लिए देखना, एक बार आप ट्राई करना, दूसरों के लिए दुआ करके देखना, उसके बाद आप चमत्कार देखेंगे। पर हमारे चमत्कार सब हम अपने लिए चाहते हैं, हमारे चमत्कार और हमारी बातें अपने लिए, पर दूसरों के लिए दुआ करके देखना। अगर आप अकेले हैं, अगर आपके घर में कोई मातम है, अगर आपके घर में कोई बीमारी है, अगर आपके घर में कोई तंगी है, दूसरों के लिए दुआ करके देखना जिनके घर में तंगी है, जिनके घर में बीमारी है, जिनके घर में मौत है और जिनके घर में कोई ना कोई बुरी आदत है, उनके लिए दुआ करके देखना। और खुदा आपको कितने तसल्ली देता है और कितने उम्मीद और प्यार से भरपूर करता है। और इब्राहिम दुआ करने के लिए बहुत बड़े एक उदाहरण है। और दुआ कौन करता है? वही जो बाइबल लेकर घूमता है, वही जो बाइबल के साथ ऊंची ऊंची आवाज में दुआ कर सकता है। बहुत साल पुरानी बात है, एक परिवार में पास्टर ने जाकर बातें बुतें की और बोला कि हाँ जी, बच्चों को बोला आप आओ हम दुआ करना सिखाएंगे, क्योंकि आपके माँ बाप को दुआ करना नहीं आता, आपके माँ बाप को दुआ करना नहीं आता, आपके माँ बाप दुआ करते ही नहीं है। और बच्चे भी मान गए, बच्चे शिकायतें करने लगे, ये दुआ नहीं करते, ये माँ बाप हमारे दुआ नहीं करते। पर बच्चों को समझाना
कि माँ बाप को रोज उठना, माँ बाप को रोज मेहनत करना, माँ बाप का आपको प्यार देना, माँ बाप को इतनी कुर्बानियां चढ़ाना, ये सब कुछ ये दुआ में शामिल है। और माँ बाप ने आप लोगों की देख रेख, उनके कमी कमजोरियों के बावजूद आपके लिए जितनी भी मेहनत करते हैं वो सब कुछ दुआ में शामिल है। इसलिए दुआ क्या चीज है? दुआ ये नहीं है कि मैंने हाथ खड़ा कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर मैंने दुआ कर दी, यानी कि आपने दुआ की उसके बाद मैंने दुआ करना है, तो आपसे भी लंबी दुआएं करनी है। आपको मालूम है हमारे मोहल्ले में कब्रिस्तान से लेकर घर तक हमारी मुकाबला होता है कि हाँ जी उसका दुआ करना आता है, उसकी दुआ लंबी है और वो इतना दुआ करता है, इसकी दुआ वो है, डरा डरा कर दुआ करते। मूर्ति पूजा से लेकर जना तक हर एक पाप को हम चेड़ जाते। पर दुआ करना प्यारे भाई और बहनों, खुदा के साथ अपने दिल को मिलाना, खुदा के साथ अपने दिल को मिलाना। नाकेदार ने कहा, ऐ प्रभु मुझ पापी पर रहम कर। तिमेयुस का बेटा बारतिमेयुस उस यरीको के रास्ते में बैठा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था। बारतिमेयुस ने क्या कहा? दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम कर, और चिल्लाकर बोलने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम कर। और खुदा भीड़ की आवाज नहीं सुनता, खुदा को उस बारतिमेयुस की आवाज सुनाई देती है। जक्कैयुस ने सबके सामने खड़े होकर दुआ किया, प्रभु मैं सब कुछ त्याग दूंगा, आज से बुरे काम मैं नहीं करूंगा, मेरे कमाई का आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा, अगर मैंने किसी के साथ बेइंसाफी किया 4 गुना वापस दूंगा। वो एक किस्म की दुआ थी। दुआएं हमारे लिए बाइबल में मां मरियम की दुआ, जकरियस की दुआ, हर किस्म की दुआ हम सबों को मिलती है। पर इब्राहिम की दुआ एक नेक दुआ के समान, एक सिफारिश करने के लिए नेक मिसाल के तौर पर हम सबों को दी जाती है। हम अपने दिल में हमेशा याद रखें, इब्राहिम ने भी दुआ की। अगर इब्राहिम ने पूछा होता, ऐ खुदा अगर सिर्फ 5 लोग होते, 5 लोगों की खातिर तो उन शहरों को नष्ट नहीं करेगा, शायद खुदा मान भी लिया होता। अगर खुदा ने मान भी ली होती, पर वहां 5 भी नहीं है, वहां सिर्फ 4 है। लोट है, उसकी बीबी है और उसके 2 बेटियां हैं। पर खुदावंद हम सबों के लिए प्यारे भाई और बहनों अजनबी के समान आया पुराने अहदनामे में, पर नए अहदनामे में खुदा अजनबी नहीं है। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए जान देने वाले कुर्बान में हम सबों के लिए शामिल है। हम चाहें या ना चाहें, हम मांगे या ना मांगे, खुदा हमें बचाने के लिए हर वक्त तैयार है। खुदा हमें बचाने के लिए हर वक्त तरसता है। खुदा हमें बचाने के लिए हमारे पीछे दौड़ता है। उड़ाव पुत्र की कहानी, उस बंदे ने सिर्फ इतना कहा था, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैंने आपके खिलाफ और खुदा के खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ मैंने पाप किया। उसने सिर्फ बोलना शुरू किया, उसके बाप ने उसको गले से लगा लिया। इंसाफ खुदा की रहमत है। इंसाफ जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं, खुदा की रहमत है, और खुदा हम अपने वरदानों से खुदा भरपूर कर देता है। इसलिए दुआओं के हर किस्म के मिसाल हैं, हर किस्म की दुआएं, पर हमारी दुआएं अनफॉर्चुनेटली, बहुत बुरी बात है कि हमारी दुआएं सिर्फ दिखावे, हमारी दुआएं शोर मचाने वाली, हमारी दुआएं मुकाबला करने वाली दुआओं के समान आज के ज़माने में नजर आती हैं। ईसाई धर्म बहुत ज़्यादा अपने दिल में विचार करने में, मनन चिंतन करने में और उस पर लागू करने में ईसाई धर्म निर्भर है। इसलिए हम सबों को अपनी बातों को, खुदा के वचनों को सुनना, उसे समझना, याद करना, उन पर विचार करना, किसी भी भाषा में आप सुन ले, उन पर विचार करना हमें बहुत जरूरी बात समझाती है। और पाक मां कलीसिया हमें बुलाती है दुआ करने के लिए। दुआ करने के लिए हमने वायदा किया है बपतिस्मा के दौरान, मैं अपने ईमान में जीऊंगा या जीऊंगी, मैं अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक अपने ईमान के सफर में मैं हिस्सा लूंगी। ये हमने बपतिस्मा के दौरान, खुदा ने हम सबों को बचाया है, हम सबों को मौत से बचाया, हम सबों को जिंदा किया है। हम मुर्दे थे, हम बुराइयों में फंसे थे, पर खुदा ने हम सबों को पापों से छुड़ाया बपतिस्मा में एक बार। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम बपतिस्मा में बच गए इसलिए हम अपनी मर्जी करें, अपनी मनमानी करें ना। हमें बार बार बपतिस्मा के उस रहस्य को, उस राज को, उस खजाने को हमें खोदने की जरूरत है। बार बार हम सबों को खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा एक ही बार हम सबों के लिए मरा, पर हम बार बार पाप करते हैं, इसलिए हमें खुदा को बार बार पुकारने की जरूरत होती है। अब बच्चों से अगर हम सवाल पूछें, बच्चे जितनी बार हम दुआ करेंगे, जितनी जोर जोर से हम दुआ करेंगे, जितनी बार दुआ करेंगे, क्या खुदा अपनी मर्जी हमारे लिए बदल देगा?
खुदा अपनी मर्जी हमारे लिए बदल देगा? खुदा अपनी मर्जी हमारे लिए बदलेगा? हाँ, अपनी मर्जी बदलेगा। अभी तोबियास का आज बर्थडे है, अगर तोबियास ने आज बार बार दुआ की, बार बार दुआ की, बार बार दुआ की, खुदा अपनी मर्जी बदल देगा? यस और नो? अगर तोबियास आज पूरा दिन बैठकर दुआ करता है, खुदा अपनी मर्जी बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि खुदा की मर्जी हमारे लिए सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। हमारे सोचने से भी बढ़कर खुदा की मर्जी है, हमारी योजनाओं से बढ़कर खुदा की मर्जी अच्छी है, हमारे धन दौलत से भी बढ़कर खुदा की मर्जी अच्छी है, और हमारे सपनों से भी बढ़कर प्यारे भाई और बहना खुदा की मर्जी अच्छी है। दुआ करते वक्त हमेशा याद रखना, बच्चे जब खिलौने के लिए तंग करते हैं, खिलौने चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, आप लाकर देते हैं, एक हफ्ते के बाद वो खिलौना बच्चों को पसंद नहीं है, उस कोने में पड़ा रहेगा। वो जो जूते आप लेकर देते हैं, कपड़ा लेकर देते हैं, एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद थोड़ा सा बच्चों को अच्छा नहीं लगा, उसके बाद खत्म है। उसके बाद आपको जबरदस्ती बोलना पड़ेगा उसको पहनो, वो अच्छा है उसको पहनो, मैंने इतना खर्च किया उसको पहनो। फिर उसके बाद मजबूर होकर बच्चे पहनेंगे, वो एक आदत बन सकती है। पर बच्चों के समान हमारी जिद दुआ नहीं कहलाती। हमारी जिद, बच्चों के समान हमारी जिद दुआ नहीं कहलाएगी। दुआ प्यारे भाइयों और बहनों सोच समझकर, रोकर, चिल्लाकर, अपने दिल में आंसू बहाकर खुदा के साथ अपने रिश्ते को निभाने का तरीका है। मैंने क्यों कहा कि खुदा अपनी मर्जी नहीं बदले? क्योंकि खुदा की मर्जी हमेशा सबसे नेक और उत्तम है। ये बात हमारी है कि हम बार बार दुआ करें, बार बार दुआ करें, बार बार दुआ करें, पर अंत में बोलें प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि तू हमें जानता है, तू मुझे जानता है, तू मेरे परिवार को जानता है, तू मेरे बच्चों को जानता है। प्रभु मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। और मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, तेरी मर्जी से बढ़कर मेरे लिए चमत्कार नहीं है, तेरी मर्जी से बढ़कर मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इब्राहिम की दुआ हम सबों के लिए हमेशा याद रहे। बपतिस्मा में हमने खुदा के उन वरदानों को हासिल किया। यीशु हम सबों को दुआ करना सिखाते। यीशु दुआ करते हुए यीशु पाए गए। चेलों ने यीशु को देखा, यीशु दुआ कर रहे हैं, और चेलों ने कहा कि आज हमें भी दुआ करना आप सिखाओ, दुआ करना हमें सिखाओ, जैसे योहन ने अपने चेलों को दुआ करना सिखाया। यीशु ने एक ही बार दुआ करना सिखाया, एक ही दुआ यीशु ने सिखाया, वो है ऐ हमारे बाप। बहुत सारे मिशन इन दुआओं को भी, इसको भी नहीं दोहराते। वो सोचते हैं कि रट्टे वाली दुआ, रट्टा है ना, हालेलुया हालेलुया वो भी रट्टा है, प्रेज द लॉर्ड वो भी रट्टा है, सब कुछ रट्टा है। हम भी रट्टे हैं, आप भी रट्टे हैं, आपके कपड़े भी रट्टे हैं, मेरे कपड़े भी रट्टे हैं, आपकी शक्ल भी रट्टा है, मेरा शक्ल भी रट्टा, सब कुछ। हम इस दुनिया में रहते हो तो हमारे मरते दम तक हमारा रट्टा है, जब मरेंगे उसके बाद सड़ेगा, तब बदल जाएगा। इसलिए इन सारे वहम की बातों को हमने पार करना, कोई बात नहीं। रट्टे में भी खुदा हमारे पापों के रट्टे को खुदा पाक बनाएगा, पापों के रट्टे को खुदा हमारे दुआओं के रट्टे के जरिए खुदा ठीक करेगा। ऐ हमारे बाप। कुछ लोग, किसी को मैंने देखा, ऐ मेरे बाप नहीं है, ऐ हमारे बाप। ये नहीं कि सिर्फ उसका बाप है, इसका बाप है ना, ऐ हमारे बाप। कहाँ हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, कोई भी हो, हमें सबके साथ खुदा के बच्चे होने की उस इज्जत में खुदा को पुकारना है, ऐ हमारे बाप। यीशु ने ये नहीं कहा हमारे साथ मिलकर ऐ हमारे, बनाना। यीशु का बाप खुदा बाप है। हम खुदा के जरिए गोद लिए गए हैं। यीशु के हमारे बीच में बराबरी इसमें नहीं है। यीशु ने कहा जब तुम दुआ करोगे कहो ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। मेरा नाम नहीं है प्रभु, तेरा नाम पाक माना जाए मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, हर जगह। प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, है ना। ये खुदा की तारीफ की बातें। ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी पूरी हो, जैसे आसमान में वैसे इस दुनिया में भी पूरी हो। तो ना ये बहुत ऐलान करने वाली बात है कि खुदा पर हम विश्वास करते हैं, खुदा हमारा बाप है और खुदा की मर्जी पूरी होती है। और हमारी जिंदगी में भी हम कहें, खुदा को हुकूमत दें, खुदा से कहें प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है। क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कभी भी नेक रास्ते पर नहीं चल पाता। मैं अपनी मर्जी से कभी भी
मैं नेक रास्ते पर चल नहीं पाता। अगर तेरी मेहरबानी नहीं होती, अगर तेरी मर्जी नहीं होती, अगर तेरी बरकत नहीं होती, मैं कहां पड़ा रहता, मैं कहां गिरूंगा, मुझे खुद नहीं मालूम है। प्रभु तेरी मर्जी पूरी। उसके बाद हम मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं? रोज की रोटी मांगते हैं, रोज की रोटी मांगते हैं। रोटी भी यूनानी भाषा में एक रूहानी रोटी है, रूहानी रोटी। आज हर रोज मुझे रूहानी रोटी दे, खाने पीने के लिए भी, और रूहानी रोटी दे। पाक शराकत के साथ इसे मिला सकते हैं। हमारे पापों को माफ कर, हम लायक नहीं हैं, पर हम उसके साथ जोड़ते हैं, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं। पर हम दूसरों को माफ करने के लिए, दूसरों पर रहम करने के लिए हम कितने शर्तें रखते हैं। ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा। हमारी शर्तें इस दुनिया में अनगिनत है, अनकंडीशनल है। हम शर्तों के ऊपर अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। पर खुदा से ये कहना है, प्रभु बेशर्त, बिना शर्त के तू मुझे माफ करता है, और मैं भी बिना शर्त के दूसरों को माफ करना चाहता हूं, माफ करना चाहती हूं। क्यों? बेकार के बोझ उठाकर अपने दिल को अटैक के रास्ते पर ले जाना हमारे लिए जरूरी नहीं है। प्रभु जो भी बोझ है, जो भी पाप है, दूसरों की भी पाप, हमारे दिल में प्यारे भाई और बहनों, ज्यादा दूसरों के पाप जमा होते हैं। हम दूसरों के पापों को अपने दिल में जमा करके हम चलते हैं। हमें मालूम है कि वो फलाना है, ये है, वो है। हमें दूसरों के सारे पाप याद हैं, पर हमारे पाप शायद हम याद नहीं करते। अपने बारे में बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। हमें पापों में गिरना ना दे, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, हमें बुराई से बचा। है ना? हमारे बाप बहुत बड़ी एक प्रचार है, बहुत बड़ा एक प्रचार है। हर एक लफ्ज पर हम इस पर गौर कर सकते हैं। उसके बाद खुदावंद ये जो तमसील सुनाते हैं बहुत अच्छा है, तमसील सुनाते हैं बहुत अच्छा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास आता है, बोलता है 3 रोटी दे, बोलता ना अभी सारे बंद है। पर वो छोड़ता नहीं है, बार बार पुकारता है। तो दोस्ती की वजह से नहीं, वो उसे तंग कर रहा है, इसलिए वो आकर उसे रोटी देगा। अक्सर हम लोग इस तमसील को भी हमारे दुआ करने के तरीके के साथ हम जोड़ देते हैं। बोलते कोई बात नहीं, हम मांगते रहेंगे जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी। गाड़ी शोरूम में मिलेगी। गाड़ी के लिए पहले डाउन पेमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद EMI भरना पड़ता है। मोबाइल चाहिए, क्योंकि दुनिया की चीजों को लेकर, प्यारे भाई और बहनों, इन बातों को याद रखें। दुनिया को चीजों को लेकर खुदा हमारे साथ दखल अंदाज नहीं करता है। खुदा ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सिर्फ इतना ही लाख मिलेगा, तुम्हें इतना ही करोड़ मिलेगा ना। इस दुनिया में आप जितना भी रखें, हमेशा याद रखें लाजरुस और अमीर आदमी की हालत। वो कंगाल रहकर वो स्वर्ग के रास्ते पे गया, अमीर रहकर अमीर आदमी नरक की ओर गया। इसलिए हम जिस तरीके से धन दौलत सही सलामत जीने की चंगाई और तंदुरुस्ती और बड़े बड़े इमारतें खड़ा करने के लिए मार्बल के गेट होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी चीजें कोई मतलब नहीं रखती है। और खुदावंद हमारे खिलाफ नहीं है कि हमें धन दौलत नहीं होनी चाहिए, हमारी पार्टियां नहीं होनी चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं है। पर खुदावंद हमारे दिल का ख्याल रखने के लिए हम सुबह को बुलाता है। इसलिए दुआ करने के लिए किस तरीके से हम दुआ करें, और हम दुआ में कभी भी हिम्मत ना हारें। जरा यहाँ आती है बात हमारे दादा दादी और नाना नानी की, हमारे बुजुर्गों की। और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई बुजुर्ग माँ बाप परेशानी में अकेले हैं, या बच्चों ने छोड़ दिया है और बच्चों ने उनका ख्याल नहीं रखा, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं हमेशा, अब हारने की वक्त नहीं है। इतनी देर तक आपने उम्मीद रखी थी, इतनी देर तक आपने कुर्बानियां चढ़ाई, इतनी देर तक अपने बच्चों पर सब कुछ खर्च कर दिया, अब हारने वाली बात नहीं है। और ये आपके लिए आपकी जिंदगी एक तमसील है, आपकी जिंदगी एक तमसील है। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, हमारे दादा या दादी या नाना या नानी, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के सफर में हमारे लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, जवानों और बच्चों, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी ने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान किया है। हम संतों के समान नहीं है, संत बन जाएंगे एक दिन संत बन जाएंगे, पर हमें याद रखना चाहिए उनकी जिंदगी में जितनी भी मेहरबानी हमारे लिए उन्होंने दिखाई है, सब कुछ खुदा के प्यार के खातिर है, सब कुछ खुदा पर ईमान रखते हुए, सब कुछ उम्मीद और प्यार की
निशानी। इसलिए कभी हिम्मत ना हारने वाले माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी का वरदान हम सबों को मिला है। इसलिए जो उम्मीद रखता है उसकी उम्मीद बेकार में नहीं जाएगी, जो उम्मीद रखता है उसकी उम्मीद बेकार में नहीं जाएगी। रोमियो 5:5। और खुदावन हम सबों को इस उम्मीद के इस जुबली साल में जब हम कलीसिया के साथ चलने के लिए कोशिश करते हैं, हमें याद दिलाना अपने आप को, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरा दादा, मेरी दादी और मेरा नाना या मेरी नानी, इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है ना। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी एक्सपीरियंस होंगे और ऐसे भी तजुर्बे होंगे, ऐसे भी मौके होंगे जब हमें बहुत दुख दर्द दिया, हमें हानि पहुंचाया, या हमारे साथ बेइंसाफी किया, हमें सब कुछ नहीं दिया, हमारे साथ अच्छी तरह सब कुछ बांटा नहीं है। पर ये बहुत कम मायना रखता है, क्योंकि हम खुदा के बच्चे होने के नाते हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक जीना जरूरी है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी ये भी बहुत मुश्किल लफ्ज है, मुश्किल आयत है उसे समझने के लिए। हम बोलते हैं मांगो मिल जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ। पर हर एक चीज नहीं है, हर एक चीज नहीं है। हमें उन चीजों को मांगना है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हमारी तरक्की के लिए है। उन चीजों को मांगना है जिसके वजह से हम खुदा के राज्य में पहुंच पाए। उन चीजों को मांगना है जिसके जरिए हमारे परिवार की भी तरक्की हो। मोबाइल फोन हो, मोटरसाइकिल हो और गाड़ी हो, हम में से बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण। बच्चा 10वीं पास करता, बाइक लेके देते हैं, उससे 12वीं पास नहीं होता। 12वीं पास नहीं होता। बच्चे को मोबाइल लेके देते हैं, उसके बाद मोबाइल का हाल ऐसे होता है तो मोबाइल से कहां तक पहुंचता है हमें मालूम है। और ये सारी चीजें हम सबों को एक इशारा देते हैं कि खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगना चाहता हूं, खुदा की योजना के मुताबिक मैं ढूंढना चाहता हूं, और खुदा के दिल को मैं खटखटाना चाहता हूं। खुदा के दिल को खटखटाने से हमारी इज्जत बनी रहती है, और खुदा की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए हम सबों को ताकत और बरकत मांगना है। अगर हम जो बुरे हैं, हम जो पापी हैं प्यारे भाइयों और बहनों, हम अच्छी चीजें अपने बच्चों को तुरंत दे देते हैं। अभी इसके ऊपर भी सवाल है, हम कितने बार अच्छी चीजें देते हैं, कितनी बार बुरी चीजें देते हैं। अगर हम इंसान होने के नाते, पापी होने के नाते अपने बच्चों के लिए इतना ख्याल रखते हैं, तो खुदा हमारा ख्याल नहीं रखेगा। खुदा हमारा ख्याल नहीं रखेगा। खुदा मांगने वालों को अपना पवित्र आत्मा जरूर 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 देगा। इसलिए आज हमारे लिए दुआ करने का तरीका क्या है? दुआ क्या है? मेरा दिल खुदा के दिल के साथ कब मिलता है? मैं अपने दिल को खुदा के हवाले कब करता हूं? मेरे मांग, मेरे डिमांड और मेरे सारे लिस्ट को मैं किस तरीके से खुदा के सामने पेश करता हूं? और खुदा की उम्मीद में बने रहने के लिए मैं कितना तैयार हूं? हम अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने बुजुर्गों के लिए खुदा को धन्यवाद दें। उनकी दुआओं के बदौलत, जितने भी बड़े पापी थे, उनकी दुआओं के बदौलत आज हम यहां पहुंचे हैं। उनकी दुआओं के बदौलत हमारी कामयाबी हुई है। उनकी दुआओं के और उनकी कुर्बानियों के बदौलत प्यारे भाई और बहनों हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कितने भी छोटे हों हम, फिर भी यहां तक पहुंचना भी उनकी मेहरबानी रही है। इसलिए अपने सारे बुजुर्गों के लिए खुदा को हम धन्यवाद दें और खुदा से मांगना सीखें, खुदा से मांगना सीखें, खुदा की मर्जी पूरी करना सीखें, खुदा के वचन को सही सलामत समझना सीखें। डर के मारे नहीं, बहकावे के मारे नहीं, लालच के मारे नहीं, दिखावे के मारे नहीं, खुदा के वचन को अपने दिल से जानने और पहचानने और खुदा की मर्जी के मुताबिक उसे स्वीकारने के लिए ताकत और बरकत मांगे। आमीन। ईमान सादा।